एक बार बारिशरण, संक्षेप में करता हूं, बारिशरण जाकर के घर समाचार भोले, मुनि बन गए थे बारिशरण, बहुत बड़े मुनिराज हुए हैं, स्थितिकरण अंग में प्रसिद्ध हुए। तो उन्होंने घर समाचार भेजा अपनी किसी के द्वारा, मां से कहो मेरा राज दरबार तैयार करे, मेरी रानियों को 16 श्रृंगार करके प्रस्तुत करें, मैं राज दरबार में आ रहा हूं। कौन कह रहा है? मुनि महाराज, मुनि पद पे थे। सारे नगर में आ गया कि बारिशरण भ्रष्ट हो गए। उन्होंने राज दरबार से राजगद्दी पुनः स्वीकार करेंगे, राजगद्दी पर बैठेंगे, राज दरबार सिंहासन सजाने को कहा है उन्होंने। पूरे नगर में चर्चा, बारिशरण आ रहे, सब देखो आ गया भ्रष्ट, आ गया भ्रष्ट, देखो आ गया ये लजा दी, नाक गांव की नाक सब इज्जत धूल में मिला दी, सब समाप्त कर दिया। बारिशरण किसी की तरफ, मां थी कौन? मां कौन थी मालूम? चेलना, महावीर की मौसी, सैनिक की पत्नी। मां कहती है नहीं, मेरा दूध खोटा नहीं हो सकता। क्या बोली? नहीं हो नहीं सकता, मेरा दूध खोटा नहीं हो सकता। मैंने बेटे को दूध पिलाया है, मेरा दूध इतना खोटा नहीं होगा कि वो भ्रष्ट हो जाए, नहीं हो सकता। अरे साहब क्या बात कर रहा है? वो आ गया गांव के बाहर और माहिर की तरफ आ रहा है, सब डबड़ा, सब में एक ही चर्चा। राज दरबार में प्रवेश कर गए महाराज, सब कहते अब रानी क्या रहा, अब क्या है, वो तो भ्रष्ट हो ही गया, राज दरबार में आ गया, महल में प्रवेश कर रहा है। महारानी चिल्ला कहती है मेरा दूध खोटा नहीं हो सकता, एक और मौका हो। थोड़ा डाउट तो हो गया रानी को कि बिल्कुल ये तो सीधे राजमहल में घुस गया, और राजमहल में भी ये तो वहां जा रहा है जहां राज दरबार है। देखना, अंदर चेतना देखना, फिर भी मेरा दूध पिलाया है। उसने तुरंत जाकर के 2 सिंहासन लगा दिए, एक तो वही राज सिंहासन जो सोने चांदी से बना था, और एक लकड़ी का बना के लगा दिया। अभी भी इस दशा में महाराज लौट करके घर आ गया, राज दरबार में आ गया, सिंहासन की तरफ बढ़ रहा है, फिर भी मां की आत्मा बोलती है कि मेरा दूध खोटा नहीं हो सकता। 2 सिंहासन लगा दिए। अब मां दूर खड़ी हो गई, देखता हूं क्या होता है। बारिशरण चबूतरे पर चढ़े, सबसे पहले तो उन्होंने पिछी लगाई, यदि भ्रष्ट हो गया होता तो पिछी नहीं लगाता, भ्रष्ट हो गया होता तो पिछी नहीं लगाता। और किस पे पिछी लगाई? सोने चांदी के सिंहासन पर नहीं, लकड़ी गाले पे, और लकड़ी के पाटे पे बैठ गया। मां को शांति हुई, यदि भ्रष्ट हो गया होता तो राज सिंहासन पर बैठता। रहस्य कुछ है। मां को शांति हुई, मैंने सोचा था मेरा दूध कभी खोटा नहीं हो सकता। बस लकड़ी पर, और एक चेला था, अब सिंहासन तो 2 ही थे, वो चेला जरूर भ्रष्ट था, वो जाकर के वो अब बचा वही था कि राज दरबार सिंहासन पर बैठ गया। और बारिशरण अपने दोनों साधु थे, अपने मित्र साधु से कहते हैं जो मन से भ्रष्ट हो गया, 12 साल से मित्र था वो, और उसको किसी प्रकार धर्म मार्ग में लगाया था, दीक्षा दे दी बात में लाकर, लेकिन उसका मन से उसको घर की याद आती थी, उसको उसकी स्त्री कानी थी उसकी याद आती थी, घर की याद आती थी। बस 12 साल तक बारिशरण समझाते गए, तो बारिशरण ने कहा इसको अंतिम रूप दिखाना पड़ेगा। और कहते हैं पुष्प डाल, देख मैंने राजगद्दी छोड़ के गया हूं,
ये मेरी मां है, अभी भी राज सिंहासन खाली है, मैंने इस राज सिंहासन को छोड़ा, ये अप्सराओं जैसी 32 रानियों को छोड़ा। क्या कमी थी? मैं इन सबको छोड़ करके आज मुझे इनमें वो सुख नजर नहीं आया जो आज मुझे मुनि पद में सुख है। तो उनका मित्र कहता है, आपका राज्य था ये आपकी मां है, ये आपका राज्य है। बोले हाँ, इसको तुमने छोड़ दिया, इसकी याद नहीं आती? बोले कभी याद नहीं आती, कभी याद नहीं आती, ये तो कांटों का ताज है। और जो उन्होंने उपदेश दिया, बारी शरण उठ करके, वो पुष्प डाल उठ करके बारी शरण के चरणों में गिर गया। गुरुदेव क्या बात है, मैं एक छोटी सी झोपड़ी की याद करता हूं, मैं एक छोटा से परिवार की याद करने में मरा जा रहा हूं, और आपने ये सब छोड़ दी और आपको याद नहीं आती? बोले नहीं आती। बारी शरण गुरु के चरणों में, गुरुदेव माफ करना मुझे, मैंने 12 साल गमा दिए नकली वैराग्य में, 12 साल से मेरा दिमाग खराब था, आज मैं चेत गया, मुझ पापी का उद्धार करो। मुझे तो बार बार 24 सामायिक में याद आवे, 24 घंटे मुझे घर की याद आती थी, और आप इतना राजपाट छोड़ करके तुरंत, और कहा मुझ पापी का उद्धार करो। बारी शरण उठ के खड़े हो गए, चल यहां सबके सामने नहीं, सबके सामने नहीं, ये तो अंदर की बात है। कोई समझ नहीं पाया कि बारी शरण आए क्यों और चले क्यों। मां नगर, अरे क्यों, कुछ नहीं, जिसके लिए आया था वो काम मिला। मां देखती रह गई, कुछ तो बोलो, आपने राज सिंहासन को सजाने का कहा था, आपने राजमहल को, क्या बात थी? बारी शरण ने मां की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। ओहो, मां कहती है तुमने भेजा था कि मां से कहो मेरा राज दरबार सजाए, मैंने सजा दिया, कोई कमी रही हो तो बताओ। बारी शरण ने ना तो पत्नियों की तरफ आंख उठाई, ना मां की तरफ आंख उठाई, ना पिता की तरफ देखा, कुछ नहीं, जवाब भी नहीं दिया। नगरवासियों की तरफ आंख उठाई, बोलो भाई कुछ तो बोलो, किस लिए आए थे, किस लिए राज दरबार सजाया था? कुछ नहीं बोले। बोले जिसके लिए सजाया था वो काम हो गया। और तुरंत जाकर के जंगल में जाकर उसको प्रायश्चित देकर दीक्षा दी। ये कहानी नहीं सुनाई हमने, क्या तुम ऐसे हो जो तुम्हारी मम्मी तुमने दूध पर विश्वास कर सके? क्या कह सकती है तुम्हारी मां कि मुझे अपने दूध पर विश्वास है, मेरा बेटा कहीं भी चला जाए, दुनिया में कुछ भी चला जाए, वो गलत काम नहीं कर सकता। कितने प्रयास करो साहब, वो शराब की दुकान पे खड़ा था और वीडियो दिखा दिया, तो वहां लिखा है देसी शराब है, कब लिखा है, रास्ते में पढ़ लेता हूं। अब बोर्ड लगाया तो क्या आंखें बंद कर लूं? क्या लिखा रहता है? देसी शराब अंग्रेज। वहीं खड़ा था वो। बोले साहब होटल उसी शराब के ठेके पे खड़ा था और आप एक लिए को पी भी रहा है, तो भी क्या तुम्हारी मां ये बोल सकती है? मेरा दावा है मेरा दूध कभी शराब नहीं पी सकता, खोटा नहीं हो सकता। क्या मां की दृष्टि में इतने विश्वसनीय हो सकते हो? मेरा बेटा नहीं बिगड़ सकता, कुछ भी कितना ही कर लेना, मेरा बेटा नहीं बिगड़ेगा, नहीं बिगड़ेगा, कहीं भी चले जाओ। अब ऐसा विश्वास जिस मां को हो, जाओ बेटा तुम लंदन पढ़ के आ जाओ, अमेरिका पढ़ के आ जाओ, जहां तुम्हें जाना हो वहां पढ़ के आ जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं, बस मां तुम्हारी जमानत ले ले गए और आज 2 आशीर्वाद, ये मेरा दूध पी के गया है। तुम्हारी मां ही संदेह कर रही है, मां ही रो रही है, इस छोकरे का कोई भरोसा नहीं है। पिता के लिए खून है रे उसका, पिता का, कम से कम पिता का विश्वास जीत जाओ कि कुछ भी हो पिता कह सकता है मेरा बेटा गलत नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा
अब ये और बता दो तुम, यदि बाप का विश्वास नहीं हो तो तुम नकली बाप के हो कि तुम्हारे बाप का खून नकली है, ये और बता दो। अब बेटा थोड़ा पानी पे चढ़ाऊं तुम्हें। तुम्हारे बाप का खून नकली है या तेरा बाप नकली है? बोल, जल्दी बोलो तुम्हें। नहीं तो विश्वास दे के दिलाओ, बस सीधी बात है, आज आर पार की हो जाए। या तो बाप नकली है या बाप का खून नकली है और असली बाप है और असली खून है, तो महानुभाव बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, कम से कम बाप का विश्वास जीत लेना। बाप को कोई जाके शिकायत करे, फोटो दिखाए, तुम्हारे सारे कुकर्मों का प्रमाण देवे, गवाह देवे, तो भी बाप कह सके नहीं, मेरा खून ऐसा नहीं कर सकता। कोई दुश्मन का विश्वास नहीं जिता रहा हूं। किसका? वो भी उदाहरण है, मैं कई बार दे चुका हूं। एक बेटे से कहा कि तुम्हारा बेटा चौराहे पे गिर गया। बोले मेरा बेटा गिर तो नहीं सकता। बोले साहब गिरा, मैं जानता हूं, तुम्हारा पड़ोसी हूं। और तेल लेने गया था? बोले तेल लेने तो गया था। तो तेल लेके आ रहा था, बीच चौराहे पर गिरा और चौपट गिरा, तेल की शीशी भी फूट गई, कपड़े गंदे भी हो गए। पिता कहता है साहब मेरा बेटा तो नहीं गिर सकता। वो कहता साहब गिरा है, गिरा है। इतने में सामने बेटा आ गया। बोले देख लीजिए, देखो ये फूटी शीशी लिए है और कपड़े गंदे हैं, देख लो गिरा के नहीं गिरा। अब पिताजी आंखों से देख रहा है फूटी शीशी, नहीं मेरा बेटा गिर तो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा हद हो गई, फूटी शीशी है, कपड़े गंदे हैं, अब फिर भी नहीं कह रहा है। बोले भाई साहब गिर तो नहीं सकता मेरा बेटा। इतना बेटा आ गया। बोल बेटा गिर गया था क्या? बोले पापा इनको थोड़ा साइड में करो तो बताऊं। इन्हों साइड में करो। बोले बेटा इन्हीं को तो सिद्ध करना है। पापा इनके सामने बता दूं? बोले बेटा बता ही दे, क्योंकि ये मेरे खून पर संदेह कर रहे हैं और मुझे अपने खून पर। तो बोले पापा वहां सामने एक सोने का बिस्कुट पड़ा था, अब वैसे मैं उठाता तो आपकी इज्जत का सवाल था, और कोई चोर करता तो हमने देख कर क्या करूं। मैंने अकल लगाई 5 रुपए का तेल ही जाएगा, और मैं धड़ाम से गिरा और जेब में से ये बिस्कुट लाके दिखा दिया। अब बोलो वो बेटा गिरा था कि बिस्कुट उठाने की कला थी? शीशी फूटी बराबर, गिरा बराबर, लेकिन वो गिरा था या बिस्कुट उठाने की कला थी? पिता ने कहा बेटा मुझे पहले ही विश्वास था। क्या तुम्हारा बाप तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकता है? जाओ दुनिया में कहीं जाओ, पढ़ने जाओ, लिखने जाओ, जो दुनिया में जाओ, बाप को एक विश्वास दिला दो, मेरा खून कभी गड़बड़ गलत कर ही नहीं सकता। क्या है माई का लाल कोई, है बाप का बेटा कोई जिसके ऊपर उसका बाप इतना विश्वास करता हो? थोड़ा कुछ ज्यादा बोल गया मैं। बेशर्म को कोई फर्क नहीं पड़ना। और मैं चाह ही रहा हूं कि तुम पानी पे चढ़ जाओ और कह सको कि हाँ मेरा बाप मेरे ऊपर विश्वास करता है। पूछ लो मेरे पापा से, पूछ लो मेरे पापा से, खूब कर लो शिकायतें, खूब दिखा दो फोटो के, देखो ये शराब पी रहा है। नहीं, बहुत छोटी सी कहानी सुनाई महानुभाव। विश्वास, जब तुम माँ बाप का विश्वास नहीं जीत पा रहे तो गुरु का। अब मैं भी मुंह से हकला रहा है मुंह। क्या मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लूं कि मेरा भगत कभी भी धर्म से भ्रष्ट नहीं होगा?
ये मेरा भगत है, इसने मुझे नमोस्तु किया है, इसने मेरा प्रवचन सुना है, इसको मैंने आशीर्वाद दिया है। बाप खून पर विश्वास करता है, गुरु आशीर्वाद पर विश्वास करता है। किस पे करता भैया? आशीर्वाद पे किया है। मैंने उसको शिष्य कहा है, मैंने उसको आशीर्वाद दिया है, मेरे से आशीर्वाद खोटा नहीं हो सकता। अरे साहब क्या बात कर रहे हो? कल वो आपको आहार दे रहा था और शाम को जाकर रात में खा रहा था, शराब पी रहा था, कुछ भी XYZ। क्या गुरु कह सकेंगे? मैं दावा करता हूं मेरा आशीर्वाद कभी खोटा नहीं हो सकता। गुरु को इतना मौका दो रे, गुरु को इतना मौका दो कि गुरु आंख बंद कर सकेगा, नहीं मेरा शिष्य ऐसा नहीं हो सकता, मेरा शिष्य ऐसा नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। मेरी दीक्षा खोटी नहीं हो सकती, मेरा आशीर्वाद खोटा नहीं हो सकता, मेरा संस्कार खोटा नहीं हो सकता। मैंने उसको ज्ञान दिया है, मेरा ज्ञान खोटा नहीं हो सकता। मैंने पढ़ाया है, मैंने ज्ञान दिया है, कैसे खोटा हो जाए? मैंने उसको व्रत दिए हैं, कैसे खोटे हो जाएंगे? ऐसा गुरु यदि जिस दिन दावा कर दे, जाओ उसी समय तुम स्वयंभू बन जाओगे। वो बनते हैं तीर्थंकर जिनकी अपन चर्चा कर रहे थे। कौन बनता है स्वयंभू? जिन्हें जन्म से किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ी, किसी की नहीं, और उनसे कोई गलत नहीं होता है। वो बनते हैं जिन्होंने पूर्व भाव में किसका विश्वास जीता? गुरु का। किसका विश्वास जीता? धर्म का। किसका विश्वास जीता? भगवान का। नहीं जा सकता, वो कहीं नहीं बैठा। समंत भक्त महाराज पर चंद्रपुर भगवान कहते मेरा भक्त है, वो कहीं नहीं जा सकता। अरे वो गलत स्थान पर बैठा था और गलत स्थान पर जाके बोले हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। वो मिथ्या मत के आयतन में जाकर के बैठा था, उनकी आराधना उनके कर रहा था, बोले नहीं हो सकता, मेरा भक्त है वो। फोटो दिखा दी, देख लिए साहब ये बैठा, बोले नहीं हो सकता। बाद में जब आया समंत बस, लोगों ने कहा साथ में अकेला नहीं आया, शिवकोटि महाराज को भी मुनि दीक्षा देने के लिए लेके आया, राजा को लेके आया, और ऐसा चमत्कार दिखाया। लोगों ने कहा वो नमस्कार कर रहा है। बोले मेरा बेटा, मेरा शिष्य कभी भी ऐसा नहीं होगा। वो पाषाण को नमस्कार नहीं कर रहा था, उसके नमस्कार में दम थी कि जिस जगह झुकाएगा मस्तक वो पत्थर देवता हो जाएगा। पाषाण को नमस्कार किया और प्रकट क्या हो गए? चंद्रप्रभु भगवान हो गए। कैसा विश्वास होगा चंद्रप्रभु को? साक्षात पाषाण पिंड है, साक्षात सब लोग बैठे हैं, साक्षात विरोधी बैठे हैं, तलवारें खींची हैं, फिर भी चंद्रप्रभु कहते नहीं मेरा समंत्र भद्र खोटा नहीं हो सकता। सबने देखा और महाराज वहां गए, सबने कहा वो वहां से दीक्षा छोड़ करके वहां गया, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। उन्होंने कहा नहीं मेरा शिष्य नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब लौट के आए, समंत्र भद्र महाराज अकेले गए थे, लौट के आए तो बनारस के रासा शिवकोटि को भी लेके आए। बोले गुरुदेव हमारे साथ हमारे राजा साहब को भी दीक्षा दीजिए। बोले ये कैसे हुआ? ये तो ले ही नहीं सकता, ये तो जिन धर्म विरोधी है, ये तो जिन। बोले अब आप ही पूछ लीजिए। बोलो वो व्यक्ति किस लिए गिरा था? वो क्या रखा था नीचे? 10 तोले का सोने का बिस्कुट उठाने गिरा था। दुनिया कह रही है गिर रहे हैं और वो बिस्कुट उठा रहा है। दुनिया कह रही है समंत भद्र गिर रहे हैं, नहीं वो शिवकोटि राजा को उठाने आए। दुनिया कह रही बारिशेन भ्रष्ट हो गया है, नहीं एक पुष्प डाल अपने शिष्य को मुनि बना करके ऐसी साधना की कि सर्वार सिद्धि गए, ऐसा बताते हैं पुष्प डाल। तो अपना चल रहा था स्वयंभू
एक स्वयंभू होते हैं और एक निमित्त दृष्टि वाले होते हैं। आज स्वयंभू की बात मैंने कही और स्वयंभू की स्थिति आज बनी। अब आज बहुत थोड़ी कर्री हो गई और सीधी आर पार की कही कि नहीं बोलो, बहुत बिल्कुल एकदम स्पष्ट, कोई लाख लपेट नहीं थी। आज की दवाई बिना कैप्सूल की थी थी ना, लेकिन उद्देश्य क्या है, कैसे करके अपने जीवन को संभालना है। आज इतनी कह के प्रणाम करता हूं। महावीर भगवान की जय। जय जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय जय। 5 मिनट के अंदर गुरुदेव का पाद प्रक्षालन और गुरुदेव की पूजन यहाँ पर संपन्न होगी। कौन महानुभाव हैं जो आपके पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे,